तो कल हम लोगों ने सीखा था स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। आज हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.6 फाइंड dy by dx। फर्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 84। x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, x is depend on t, y is depend on t। Therefore we find dy by dx। dy by dx is equal to dy by dx is equal to dy by dt अपॉन dx अपॉन dt। इस टाइप से हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे। x t पर डिपेंड है, y भी t पर डिपेंड है, t पैरामेट्रिक फंक्शन है। Therefore we find dy by dx, dy by dt dx by dt। यानी t के रेस्पेक्ट में ये भी डिफरेंशिएट होगा, t के रेस्पेक्ट में ये भी होगा। और ये लॉजिक मैंने बताया था, डिवाइड करके हम लोग dy by dx निकाल लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, dx by dt is equal to t square 2t 480 dy by dt t पर पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4t क्यूब यानी 480 क्यूब। Therefore dy by dx is equal to dy by dt upon dx upon dt is equals to 480 क्यूब। dy by dt कितना है 480 क्यूब, dx by dt कितना है 480 है। 4 ये कैंसिल, एक पावर कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू टी स्क्वायर। dy by dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। ये आंसर आ गया। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा। अब देखिए यहां थीटा होता थीटा होता तो मैं dy by d थीटा लिखता। x and y connected in parametric form। a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा। x and y connected parametrically, पैरामेट्रिक मीटर थीटा है। Therefore we find dy by dx is equal to dy by d theta upon dx upon d theta। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx by d theta। cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin थीटा, तो माइनस a sin थीटा। y equal to b sin थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy by d theta। sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, b cos theta। Therefore dy by dx is equal to dy by d theta upon dx upon d theta is equal to b cos theta। dy by d theta b cos theta है, dx by d theta minus a sin theta is equal to minus b by a cot theta। cos upon sin cot theta। Therefore dy by dx is equal to minus cot theta। ये रहा आंसर। y is equal to cos 2t, x is equal to sin t, y is equal to cos 2t। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, तो फटाफट आता जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, dx by dt cos t, sin t का डिफरेंशिएशन cos t, y equal to cos 2t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, dy by dt cos t का माइनस sin t, फिर 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा 2 आ गया। Therefore dy by dx is equal to dy by dt upon dx upon dt is equal to dy by dt क्या है माइनस 2 sin 2t अपॉन cos t। फार्मूला लगा दो। sin 2t इक्वल टू क्या होता है
साइन 2t इक्वल टू 2 साइन t cos t इक्वल ऐसे रहेगा, ये कैंसिल हो गया बेटा, -2 इंटू 2 -4 साइन t आंसर आ गया। नंबर 4 x इक्वल टू 4t y इक्वल टू 4 अपॉन t। x and y connected parametrically, differentiating with respect to t, दोनों dx by dt is equal to 4t का t का वन हो जाएगा, 4 आ गया, differentiating with respect to t, dy by dt इक्वल टू, ये t ऊपर चला जाएगा तो d by dt 4 यहां t पर पावर -1 हो गया, 4 इंटू -1 t की पावर -2 -4 t पर पावर -2। Therefore dy by dx is equal to dy by dt upon dx upon dt is equal to -4 t पर पावर -2 upon 4 cancel, minus t पर पावर -2 -1 upon t square, dy by dx is equal to -1 upon t square answer। Number 5 x equal to cos theta minus cos 2 theta, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब आप फैमिलियर हो गए होंगे टॉपिक से, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, cos 2 थीटा यानी cos t माइनस sin t यानी माइनस sin 2 थीटा, फिर 2 थीटा 2। इसका डिफरेंशिएशन y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, dy बाई d थीटा, sin थीटा का cos थीटा, sin 2 थीटा है, 2 थीटा को t लेंगे, sin t हो गया, sin t का cos t, cos 2 थीटा, 2 थीटा का 2। Therefore dy by dx is equal to dy by d theta upon dx upon d theta। dy by d theta means cos theta minus 2 cos 2 theta upon minus sin theta plus 2 sin 2 theta। dy by dx equal to ये आ गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 x equal to a theta minus sin theta, differentiating with respect to theta, dx by d theta is equal to a theta का डिफरेंशिएशन 1 sin theta cos theta, y equal to a1 plus cos theta, differentiating with respect to theta, dy by d theta, a1 1 का 0 cos theta का माइनस sin theta माइनस a sin theta। Therefore dy by dx is equal to dy by d theta upon dx upon d theta minus a sin theta upon a 1 minus cos theta, a cancel। Therefore dy by dx is equal to sin theta को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 sin theta by 2 cos theta by 2, 1 cos theta को क्या लिख सकते हैं, 1 minus 2 sin square theta by 2। dy by dx is equal to minus 2 sin theta by 2 cos theta by 2 upon 1 minus 1 plus 2 sin square theta by 2, 1 1 cancel, 2 2 cancel, sin एक पावर cancel, minus cos theta by 2 upon sin theta by 2, cos theta by 2 sin theta by 2 cot theta by 2। ये आ गया dy by dx is equal to आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 x is equal to a cos t plus log tan t by 2, differentiating with respect to t, dx by dt is equal to a cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t log tan t by 2, log t tan t by 2,
1/tan t/2, फिर tan t/2 sec स्क्वायर t/2, फिर t/2 का 1/2, ये आया dx/dt इज इक्वल टू a माइनस sin t प्लस sec स्क्वायर t/2 means 1/2 sin t/2, tan t/2 को तोड़ रहा हूं cos t/2 इंटू cos स्क्वायर t/2, ये कैंसिल हो गया। 2 sin t/2 cos t/2 किसका फार्मूला है? 2 sin t/2 cos t/2 sin t का फार्मूला है dx/dt इक्वल टू a माइनस sin t प्लस sin t इज इक्वल टू a sin t sin स्क्वायर t 1 माइनस sin स्क्वायर t अपॉन sin t। Therefore dx/dt is equal to a 1 minus sin square t upon sin t। ये रहा आपका dx/dt। हम लोग क्या करते हैं? रिड्यूस, मिनिमम रिड्यूस करते हैं, कम से कम रिड्यूस करके ले जाते हैं। देखिए यहां पर हम रिड्यूस यही छोड़ देते हैं, ऐसे पड़ा रहता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हम लोग रिड्यूस करके वहां तक पहुंचाते हैं जहां से कैलकुलेशन बंद हो जाता हो, मिनिमम कैलकुलेशन तक काम किया जाता है। एंड y इज इक्वल टू a sin t डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t dy by dt इज इक्वल टू a sin t a cos t। Therefore dy by dx इज इक्वल टू, डिवाइड कर दो दोनों को, a cos t अपॉन a 1 माइनस sin स्क्वायर t अपॉन sin t। 1 माइनस sin स्क्वायर t को cos भी लिख सकते थे, a कैंसिल cos t, ये sin t ऊपर हो जाएगा इंटू sin t 1 माइनस sin स्क्वायर t cos स्क्वायर t कैंसिल हो गया, sin t अपॉन cos t इज इक्वल टू tan t। Therefore dy by dx इज इक्वल टू tan t। आंसर is equal to a sec theta, differentiating with respect to theta dx by d theta sec theta का sec theta tan theta, sec theta tan theta and y equal to tan theta है, तो dy by d theta is equal to tan theta means sec square theta। Therefore dy by dx is equal to dy by d theta upon dx upon d theta। dy by dx is equal to dy by d theta sec square theta upon sec theta into tan theta। एक पावर कैंसिल, sec theta इक्वल टू 1 upon cos theta और sin tan theta इक्वल टू sin theta upon cos theta। रेसिप्रोकल 1 upon cos theta into cos theta upon sin theta, ये कैंसिल हो गया, 1 upon sin theta इक्वल टू cosec theta, dy by dx इज इक्वल टू क्या आ गया? cosec theta। ये आंसर हुआ। आंसर चेक करते रहिएगा, आंसर जरूर चेक करते रहिएगा। x इज इक्वल टू a cos theta plus theta sin theta, differentiating with respect to theta dx by d theta, a cos theta का डिफरेंशिएशन माइनस sin theta, थीटा sin theta प्रोडक्ट रूल, यहां क्या लग जाएगा बेटा? प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड sin theta का cos theta प्लस सेकंड फंक्शन और थीटा का 1 sin theta कैसे? dx upon d theta is equal to a theta cos theta, yeah, and y equal to a sin theta
थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, a sin थीटा cos थीटा माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड cos थीटा का माइनस sin थीटा प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट थीटा का वर्ग डिवाइड बाय d थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा माइनस प्लस थीटा sin थीटा माइनस प्लस माइनस cos थीटा कैंसिल a थीटा sin थीटा, therefore divide by dx is equal to a theta sin theta upon a theta cos theta, थीटा ये कैंसिल हो गया, sin थीटा upon cos थीटा is equal to tan थीटा, ये आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, x is equal to root a sin inverse t, y equal to root a plus cos inverse t। पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए देखिए अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो सकते हैं। पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए नहीं, वैसे तो हम इसमें चैन रूल लगा करके सॉल्व कर सकते थे, a पर पावर sin इनवर्स t को u लेकर के, और जैसे और क्वेश्चन हम लगाते आए हैं उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हमने आपको बताया था डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू डिवाइड बाय dt अपॉन dx अपॉन dt, ये मैंने बताया था। लेकिन पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए इसको भी वैसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ दिखाई दे रहा था यहाँ कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो सकते हैं, तो कुछ करके देखते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग x इंटू y, एक्स वाई हो गया, और रूट a रूट a भी हो जाएगा, a पर पावर sin इनवर्स t इंटू a पर पावर cos इनवर्स t, एक्स वाई इज इक्वल टू हो गया, बेस सेम है तो पावर ऐड हो गया, a पर पावर sin इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t। देखिए मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में आपको फार्मूला बताया था कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, therefore sin इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t इज इक्वल टू पाई बाय 2, therefore x y इज इक्वल टू अंडर रूट a पर पावर पाई बाय 2, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, प्रोडक्ट रूट x y का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय dx प्लस y, x का डिफरेंशिएशन 1, इस कांस्टेंट है 0, x डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू माइनस y डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x, ये प्रूव करना था, ये आया। लेकिन ध्यान दीजिए एक बात, आप कहेंगे सर और क्वेश्चंस में आपने क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर दिया, तो इसलिए नहीं कर दिया। आप देखिए ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देख रहे हैं क्या आएगा, तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड है कि जैसा कंडीशन मुझे दिखाई देगा वैसा मैं कर सकता हूं। मैंने कहा था, पढ़ाते समय भी बताया था कि डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू माइनस y बाय x का एक एग्जांपल भी लेकर के मैंने बताया था, मुझसे ये मांगा गया था, मैंने निकाल दिया इसको। और पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो किए जाते हैं, ठीक।